वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, जिसमें 6th नंबर की न्यूज काफी मस्त है। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ। हमारे 1,86,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 2 लाख करने हैं तो जाके कर लो। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जनवरी 2023 की इंडिया की कार सेल्स रिपोर्ट आ गई है, जिसमें काफी सारे ब्रांड्स ने काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है। और किया कि इंडिया में रिकॉर्ड सेल्स हुई है जनवरी 2022 में, जिसमें इस ब्रांड ने 28.6 के कार्स को बेचा है। और इसमें कूल चीज ये है कि इनकी जो बाकी सारी गाड़ियां, फॉर एग्जाम्पल सेल्टॉस या फिर सोनेट वगैरह, उनकी सेल बढ़िया होती है भाई, हमें पता है भाई उनकी सेल बढ़िया होती है। लेकिन जो इस ब्रांड की कार्निवल है उसकी सेल इतनी बढ़िया होती नहीं है। लेकिन उस गाड़ी की भी अराउंड 1000 यूनिट्स बिकी है जनवरी 2023 में, जो कि काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि इस गाड़ी की जनरली अराउंड महीने की 300-400 यूनिट्स बिकती थी, लेकिन अब एकदम से 1000 पे आ गई है। तो लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और जबकि जो नई वाली कार्निवल है उसका भी लॉन्च होने वाला है, तो इसलिए काफी बढ़िया परफॉर्म करी है किया इंडिया में। लेकिन अगर यही कम है तो क्रेटा की इंडिया में हाईएस्ट सेल्स हुई है जनवरी 2023 में, उसकी आज तक की पूरी एक्जिस्टेंस में इंडिया में, जिसमें इस गाड़ी की 15,000 यूनिट्स बिकी है जनवरी 2023 में, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और एक टाइम तक कुछ साल पहले कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है सारी गाड़ियां मिला के अराउंड 15,000 बिकती थी एक महीने की, और अभी इन ब्रांड्स की एक गाड़ी 15,000 बिक रही है। तो काफी ग्रो करेगी ये इंडियन मार्केट। और अगर ये भी कम है तो टाटा मोटर्स की भी जनवरी 2023 की सेल्स नंबर आ गए हैं, जिसमें इस ब्रांड ने 48,289 कार्स को बेचा है, जो कि इस ब्रांड की रिकॉर्ड सेल्स है। और ये भी तब है जब इस ब्रांड की कोई भी गाड़ी अभी अपडेटेड है नहीं, और सारी गाड़ी ऑलमोस्ट पुरानी हो गई है 1-2 साल। और 48,000 कार्स में से अराउंड 4100 कार्स इस ब्रांड की इलेक्ट्रिक है, और बाकी सारी इस ब्रांड की आईसी इंजन वाली है। तो इलेक्ट्रिक कार्स मेरे ख्याल से थोड़ी कम बिक रही है, अराउंड 5-6 बिकनी चाहिए महीने की, और वो हो भी जाएगा आने वाले महीनों में, क्योंकि इस ब्रांड की जो नेक्सॉन ईवी मैक्स है और जो नेक्सॉन ईवी प्राइम है उनका प्राइस रिड्यूस कर दिया है। साथ ही में इस ब्रांड की टियागो ईवी आ गई है, तो इसलिए काफी बड़ी पोर्टफोलियो बन गई है, जो कि पहले से इकोनॉमिकल भी ज्यादा है। तो इसलिए सारे ब्रांड्स काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और अभी तो ये जनवरी है, अभी आने वाले महीने में जब फेस्टिव सीजन आएगा तब देखते हैं कितनी बढ़िया सेल्स होने वाली है सारे ब्रांड्स की। तो बढ़िया जाओ आप भी गाड़ी खरीदो अगर आप खरीद सकते हो, और बढ़िया मजे लो अपनी गाड़ी के। फिर जो अगली न्यूज है कि जो 5 डोर वाली महिंद्रा थार है उसका लॉन्च होने वाला है, क्योंकि भाई इतने ज्यादा इसके स्पाई शॉट आने लग गए हैं। अब तो ये गाड़ी डायरेक्टली डीलरशिप पे खड़ी हुई मिलती है, और काफी सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। पर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उन सारे यूट्यूबर से पूछ रहा हूँ कि भाई कहाँ से मिलती है ये गाड़ी। मुझे तो समझ नहीं आता कि जैसे डीलरशिप में आप सब जाते हो, जैसे खड़ी होती है या फिर पता कैसे चलता है कि ये गाड़ी उधर खड़ी है। तो बताना यार कमेंट में अगर आपको पता है, या फिर ईमेल वीमेल करके बताना। और ये जो 5 डोर वाली महिंद्रा थार है इसके बारे में एक और न्यूज आ रही है कि जो स्पाई शॉट देखी गई है उसमें इस गाड़ी का एक 4x2 वाला वर्जन भी देखा गया है, जिसमें आपको इसके सेंटर कंसोल में वो डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता जैसे आपको 4x4 वाले वर्जन में मिलता है। और इससे कंफर्म होता है ऑब्वियसली कि इस गाड़ी में आपको 4x2 वर्जन मिलने वाला है, जो कि काफी बड़ी चीज है, जिससे इस गाड़ी की मार्केट काफी बढ़ने वाली है। इस गाड़ी का प्राइस काफी अट्रैक्टिव होने वाला है, और जो जिमनी फैन बॉयज है, सुजुकी फैन बॉयज है, उनसे गाड़ी बढ़िया कम्पीट कर पाएगी। तो काफी अग्रेसिव हो गए महिंद्रा अपनी थार वाले ब्रांड नेम को लेके जब से जिमनी लॉन्च हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर जिमनी ना लॉन्च होती तो वो इस गाड़ी में 4x2 वर्जन को लॉन्च करते। पर अब इस गाड़ी में आपको 4x2 वर्जन में मिलने वाला है, आपको थार में भी 4x2 वर्जन मिलता है, जिससे इनकी वाइडर ऑडियंस बनने वाली है। पर एक गलती हो रही है कि अब थार क्योंकि 4x2 में आ रही है तो उस गाड़ी की भाई उतनी अपील नहीं रही, क्योंकि हर बंदा उस गाड़ी को ले सकता है। 11.5 लाख की हो गई है, तो वो थोड़े बेकार चीज है। बाकी चलो भाई कोई बात नहीं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है और बढ़िया सब मजे ले सकते हैं अपनी थार के। और एक मुझे कमी लग रही है 5 डोर वाली थार में, जिसमें अगर आप इसके पीछे वाले दरवाजे देखें तो उसमें आपको खिड़की काफी छोटी सी मिलती है, और काफी मोटा सा आपको बार मिलता है खिड़की के पीछे। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी पता नहीं असली वर्जन में होने वाला है या फिर सिर्फ ऐसे इसी के अंदर कवर्ड करा हुआ है, तो ये थोड़ा अजीब है। देखते हैं भाई असली गाड़ी में कैसा होता है ये। फिर जो अगली न्यूज है कि Hyundai Venue के एक नए वर्जन का लॉन्च हो गया है, जिसमें अब इस गाड़ी में आपको क्रेटा वाला डीजल इंजन मिलता है, ताकि ये गाड़ी RDE नॉर्म से कंप्लाई कर पाए। और इसलिए इस गाड़ी में आपको 115 हॉर्स पावर मिलती है, आपको 250 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि पहले से काफी बढ़िया है, और बढ़िया आपको पावर फील होने वाली है, क्योंकि क्रेटा का डीजल इंजन काफी बढ़िया है, और वही वाला इंजन अब इस गाड़ी में आपको मिल रहा है, तो इसलिए आपको बढ़िया मजे आने वाले हैं। और ये जो इसका नया वाला डीजल ऑप्शन है, ये आपको सिर्फ S+ वाले वेरिएंट से ऊपर मिलने वाला है। आपको जो छोटे वाले वेरिएंट है E या फिर EX वगैरह, उसमें आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपको वो लेने तो पेट्रोल लो भाई, क्या डीजल लेनी है आपको। और अब इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 25,000 रुपए बढ़ा दिया है इसके डीजल वाले वेरिएंट्स के ऊपर से, जो कि अगर आप देखें ठीक है, क्योंकि आपको पहले से काफी बढ़िया पावर मिलती है और आपको क्रेटा वाला इंजन मिलता है। तो भाई चलो दे देना 25,000 रुपए, बढ़िया मजे आएंगे आपको गाड़ी चलाने में। फिर जो आज की न्यूज है और थोड़ी खराब न्यूज है कि जिमनी है उसकी 15,000 बुकिंग्स हो गई है। तो भाई इस गाड़ी की सुप्रीमेसी बढ़ते जा रही है, 15,000 बुकिंग्स हो गई है, और अभी इसके लॉन्च में 3-4 महीने रहते हैं। और मुझे तो लग रहा है भाई 15,000 में से भाई 14,000 तो यूट्यूबर्स ही होंगे, वो इस गाड़ी को बहुत ही बुक करा रहे हैं। तो बढ़िया भाई यूट्यूबर्स वगैरह लेंगे इस गाड़ी को, बढ़िया इस पे बेस टू टॉप वाली वीडियोस बनाएंगे और बढ़िया पैसे छापेंगे, और आप लोगों का नुकसान होगा। लेकिन आप लोग भी ले लो भाई सही गाड़ी अगर आपको भी लेनी है। बस बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मुझे कि शायद वो सही नहीं है, बाकी गाड़ी ठीक है अगर आपको अच्छी लगती है। मुझे थार बढ़िया लगती है पर्सनली। और मैं तो क्या सोच रहा था कि जो सारे यूट्यूबर्स है जो कि इस गाड़ी को लेने वाले हैं, पक्का कोई ना कोई यूट्यूबर्स होने वाले हैं जो कि इस गाड़ी को जी वैगन में अपग्रेड करने वाले हैं। ऐसे अपने टाइटल्स डालेंगे, लगा दी अपनी गाड़ी में जी वैगन वाली लाइट्स, या फिर लगा दी अपनी गाड़ी में जी वैगन वाली ग्रिल। तो वो भी भाई आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले महीनों में। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो हैरियर है उसकी फेसलिफ्ट का लॉन्च होने वाला है काफी जल्दी। और आपको बताइए
फेसलिफ्ट में आपको नई स्क्रीन मिलती है 10 इंच की, साथ ही में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और आपको नए एडास वगैरह मिलते हैं, तो काफी सही है पहले से। पर दिक्कत ये है कि जो इसका पेट्रोल वाला ऑप्शन है उसका लॉन्च अभी कुछ कंफर्म नहीं है, और मजा तो तब आए कि अगर टाटा उसको लॉन्च करे, क्योंकि सख्त जरूरत है हैरियर और सफारी में पेट्रोल के ऑप्शन की, क्योंकि जो इनके पियर्स है एक्सयूवी वगैरह उन सब में आपको मिलता है और उन सबकी सेल्स ग्रो करते जा रही है। इनकी सेल्स ग्रो करी नहीं पिछले एक साल में, जितनी यूनिट जनवरी में बिकती थी पिछले साल उतनी यूनिट अब बिक रही है। तो इसलिए भाई मेरे ख्याल से एडवाइस लो टाटा मोटर्स, जो अपने पेट्रोल ऑप्शन है अभी लॉन्च कर दो, मार्केट की नीड है अभी उसे कैपिटलाइज करो और बढ़िया अपनी गाड़ियों की सेल 6-7 हजार यूनिट्स पे ले जाओ महीने की। पता नहीं करोगे या नहीं, मुझे तो नहीं लगता करोगे। कर्व में लॉन्च करोगे 1.2 लीटर वाला, और पता नहीं सियरा में लॉन्च करोगे 1.5 लीटर वाला, तो बहुत ही देर हो जाएगी। लॉन्च कर दो अभी, बढ़िया सेल्स कमाओ और बढ़िया मजे लो। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो इनोवा क्रैश है उसके डीजल वाले ऑप्शन का लॉन्च हो गया है, मतलब रीलॉन्च हो गया है। पहले गाड़ी आती थी, फिर ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई क्योंकि हाईराइडर वगैरह की प्रोडक्शन करनी थी, पर अब इस गाड़ी का दोबारा लॉन्च हो गया है और अब ये गाड़ी हाईराइडर के साथ में बिकेगी। तो ये स्कॉर्पियो वाला हाल ही हो गया कि जो नई वाली जनरेशन है वो तो बिक रही है, साथ ही में पुरानी वाली जनरेशन भी ब्रांड ने लॉन्च कर दी दोबारा और उसकी भी सेल्स हो रही है। और अब जो नई वाली इनोवा क्रैश है उसमें आपको सामने नई ग्रिल वगैरह मिलती है जो कि थोड़ी और मस्कुलर है पहले से, और आपको थोड़ा और क्रोम का काम मिलता है। और मेरे ख्याल से टोयोटा इस गाड़ी का प्राइस भी कम करने वाले आने वाले महीनों में, जैसे हर एक ब्रांड करता है जब वो अपनी पुरानी वाली जनरेशन को नए के साथ लॉन्च करता है। और इसमें मैंने एकदम डिटेल में वीडियो कारवसल पे अपलोड करी है, जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको एकदम समझाया मैंने एकदम डेप्थ में कि ब्रांड ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं और क्या फायदा इसमें आप कस्टमर्स का, तो जाके चेकआउट करना भाई। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि आपको पता होगा कि ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स ने अपनी 3-4 इलेक्ट्रिक कार्स को अनवील किया था, अपने फ्यूचर वाली, जो कि 2-3 सालों में लॉन्च होने वाली है और काफी मस्त थी, काफी उन्हें इससे पीआर मिली। और महिंद्रा को थोड़ी जलन हो गई है, तो इसलिए 10 फरवरी को महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक कार्स को अनवील करने वाली है, अपनी बीईवी वाली कार्स को अनवील करने वाले हैं इंडिया में। पहले उन्होंने यूके में अनवील करी थी, अब वो इंडिया में अनवील करने वाले हैं, जिसमें आपको नई एक्सयूवी 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन मिलने वाला है, या फिर आपको कूपे एसयूवीज मिलने वाली है इस ब्रांड की। तो अब तो मेरे ख्याल से जो बाकी सारे बाहर के ब्रांड है, किया विया ह्यूंडई वगैरह, वो अपनी रेस में भाग रहे हैं और ये दोनों ब्रांड टाटा और महिंद्रा अपनी रेस में भाग रहे हैं, एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं मार्केट शेयर गेन करने के लिए। तो काफी बढ़िया भाई, बाहर का कंपटीशन देखो ही मत, अंदर वाला कंपटीशन एकदम बढ़िया सरपास करो और अंदर ही अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लो। और आपको पता है इसके ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो कहाँ आने वाली है, कारवासल पे आने वाली है 10 फरवरी को, तो जाके सब्सक्राइब कर लो कारवासल को भी, बढ़िया आपको मजा आने वाली है। और फिर जो अगली न्यूज है और काफी तगड़ी न्यूज है कि चिरॉन, आपको पता होगा मेरी फेवरेट गाड़ी है फिलहाल, और बुगाटी भाई एक दिन लेके रहूंगा, आप याद रखना। बुगाटी इंडिया में आएगी, कारवासल प्रोस की बुगाटी होगी। और जो बुगाटी चिरॉन है उसका एक प्रोफिले वाला वर्जन इस ब्रांड ने डेवलप करा था कुछ साल पहले, जो कि चिरॉन स्पोर्ट और चिरॉन पूर स्पोर्ट के बीच में आने वाली थी, पर उस गाड़ी को फिर इस ब्रांड ने एक्स कर दिया, मतलब उसे लॉन्च नहीं करा, क्योंकि ये ब्रांड बाकी सारी सुपर स्पोर्ट वगैरह की डेवलपमेंट में लग गया। पर एक इस ब्रांड ने वो वाली गाड़ी बनाई थी प्रोफिले, और उसका फिर इस ब्रांड ने ऑक्शन करा और उस गाड़ी का ऑक्शन प्राइस रहा $10.7 मिलियन, तो ऑलमोस्ट 90 करोड़ की ये गाड़ी बिकी है। और भाई सारी 500 बुगाटी से ऑलमोस्ट बिक चुकी है यार चिरॉन, मतलब। और यार मुझे लेनी थी पर अभी ले नहीं पाया, पर पक्का जो अगली वाली बुगाटी की सीरीज आने वाली है उसमें हर्ष बब्बर की गाड़ी होने वाली है, आप सब कारवासल प्रोस की गाड़ी होने वाली है। और फिर जो आज की हमारी लास्ट न्यूज है कि जो रेंज रोवर विलार है, रेंज रोवर की सेक्सीएस्ट एसयूवी, उसके एक फेसलिफ्ट का लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको नई लाइटें वगैरह मिलती है, आपको नई साइड में थोड़ी लुक्स मिलती है, आपको नई टेल लाइट्स मिलती है, इंटीरियर में आपको नई स्क्रीनें वगैरह मिलती है। साथ में तो गाड़ी थोड़ी और एफिशिएंट है पहले से, जिसमें आपको नए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एड्स वगैरह मिलते हैं। साथ ही में जो इसकी सीटें वगैरह है उसमें आपको रिसाइकल्ड मटेरियल वगैरह मिलता है, ताकि आप प्रकृति के काफी पास रहे और आप एकदम ऐसे देश की उन्नति में और प्रगति में फायदा करें। और बाकी ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।